हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जंक्शन। आज हम एनटीपीसी 27 अप्रैल 2016 का शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने 3 पेपर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, जिसका लिंक यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं। बहुत ही खुशी की बात है कि हमने 1K सब्सक्राइबर्स 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who along with Bhagat Singh was the main accused of assembly bombing case? आपको पता है असेंबली बॉम्बिंग की थी भगत सिंह ने, और किसने, जिसके कारण भगत सिंह को फिर फांसी दी गई थी। तो आंसर इसका बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द यूनियन बजट 2015-16 न्यू IIMs वेयर ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हमको ये याद नहीं रखना इसका, हालांकि आंसर जो होगा आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर होगा, बट ऐसे क्वेश्चंस करंट अफेयर में पूछे जाते हैं, हमका इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर IIMs की बात करूं तो इंडिया में भी हाल फिलहाल 20 IIMs है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहला IIM बना था वो बना था कैलकाटा में, ठीक है। उसके बाद अगर एक जगह की बात करें तो इंदौर एक सिर्फ एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे IIM और IIT एक ही जगह पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CDM स्टैंड्स फॉर, तो CDM वैसे हम जानते हैं कैश डिपॉजिट मशीन, जनरली आदमी जानता है, बट इसका आंसर है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ये CDM वर्ड या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहां से आया? ये बेसिकली आया था क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता होगा, क्योटो एक प्लेस है जापान में जहां पे प्रोटोकॉल लिया गया था 2005 में, ठीक है, 2005 में ये प्रोटोकॉल लिया गया था। प्रोटोकॉल का मतलब कि ऐसा फैसला किया गया था कि हम क्या क्या करेंगे एनवायरमेंट बचाने के लिए, ठीक है। तो ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म उस समय की बात है, क्योटो प्रोटोकॉल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ पर्ल्स? सिटी ऑफ पर्ल्स किस सिटी को कहा जाता है? इसका सिंपल सा आंसर है हैदराबाद, ठीक है। सिटी ऑफ पर्ल्स हैदराबाद को कहा जाता है क्योंकि पहले आपको पता है डायमंड्स आजकल पन्ना में निकलते हैं, या आजकल ये बहुत समय से पन्ना में निकलते थे, बट जो ट्रेडिंग हुआ करती थी पहले डायमंड्स की, पर्ल्स की, वो हैदराबाद से हुआ करती थी। इसके बाद जोधपुर को हम ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ब्लू सिटी। चेन्नई, जिसको हम पुराने समय में मद्रास कहते थे, मद्रास इसको कहा जाता था, बहुत फेमस रीजन है, और इसको चेन्नई को हम कहते थे गेटवे ऑफ साउथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विथ हॉकी? तो इसका आंसर हो जाएगा फेस ऑफ। फेस ऑफ वर्ड यूज किया जाता है हॉकी के लिए। अच्छा, फेस ऑफ समझ लेते हैं होता क्या है। बेसिकली फेस ऑफ क्या होता है? जब भी एक गोल पड़ जाता है, ठीक है, उसके बाद आपको पता है गेम को रीस्टार्ट करना पड़ता है। जब भी हम गेम को रीस्टार्ट करते हैं तो उसको हम फेस ऑफ कहते हैं। तो इसको हॉकी में हम फेस ऑफ कहते हैं, उसी तरह किक ऑफ कहते हैं हम फुटबॉल में, ठीक है। और ऑफ साइड की बात करें तो फुटबॉल में ही ऑफ साइड की बात की जाती है, बाउंड्री लाइन होती है किसमें? क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जियाटिन इज प्रोड्यूस्ड इन एंड ट्रांसपोर्टेड टू डैश, ठीक है। जियाटिन सबसे पहले एक हार्मोन होता है जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी होता है, और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये पूछ रहा है कि जियाटिन कहां पे प्रोड्यूस होता है? तो जियाटिन प्रोड्यूस होता है आपके सबसे पहले रूट्स में, ठीक है, और इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फिर शूट्स में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। रूट्स में प्रोड्यूस होता है और शूट्स में भेजा जाता है। ये याद रखिएगा कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who among the following was not a chief minister before she became the prime minister of India? बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे बताता हूं। देखिए बाकी सारे प्राइम मिनिस्टर्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो सबके सब पहले चीफ मिनिस्टर थे, मगर इंदिरा गांधी के बारे में आपको पता है कि इंदिरा गांधी चीफ मिनिस्टर नहीं थी, ठीक है। इनको वीपी सिंह द्वारा, वीपी सिंह अगर आपने पिछला वीडियो देखा तो आप वीपी सिंह को बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे, क्योंकि वीपी सिंह जो थे उन्होंने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, और उस समय वो किंग मेकर के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ऐसी प्राइम मिनिस्टर थी जो पहले चीफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट की नहीं रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2015? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हर साल लिया जाता है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज टॉप करती हैं, ठीक है। 2015 के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो हालांकि उस समय जो आंसर हो जाता है, मगर अगर अभी प्रेजेंट की बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। मतलब 2019 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप किया था फिनलैंड ने, ठीक है। ये करंट अफेयर अभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मक्का मस्जिद हैदराबाद वॉज कंप्लीटेड बाई।
अच्छा, मक्का मस्जिद जो है इतना फेमस क्यों है? मक्का मस्जिद इसलिए फेमस है क्योंकि साउथ इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद है, ठीक है। तो इसको जो कंप्लीट करवाया था वो कंप्लीट करवाया था औरंगजेब ने, ठीक है। मगर इसको स्टार्ट किसने करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, विच among them is the largest network in terms of area। देखिए इनमें से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया किसका है, मतलब ज्यादा एरिया में कौन काम करता है, तो इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो एक बार बता देता हूं, ठीक है। मैन कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। एक मेट्रोपॉलिटन मतलब एक सिटी के बराबर का एरिया नेटवर्क को हम मैन कहते हैं। WAN वैन हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क को। वाइड मतलब सिटी के बराबर तो नहीं, उससे छोटा। इंटरनेट होता है आपका एक कंपनी में जैसे कोई काम हो, ठीक है। एक कंपनी में अगर कोई काम होता है तो उसमें इंटरनेट यूज होता है, मगर इंटरनेट जो होता है वो वर्ल्ड वाइड यूज होता है। तो इसमें सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट है, उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क और उसके बाद इंटरनेट, ठीक है। तो इसका आंसर इंटरनेट हो जाएगा क्योंकि सबसे लार्जेस्ट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश आर दी मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल ऑन अर्थ। तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि सबसे ज्यादा एनिमल्स या मैमल्स की बात करें, ठीक है, तो वो होते हैं डॉल्फिन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनएक्टेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इम्पोज्ड बाय मिस इंदिरा गांधी इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार पूछी जाती है वो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट को, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है, तो देखिए होता क्या है कि 1976 में, एक्चुअली इमरजेंसी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया, प्लीज एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। 1976 नहीं 75 को इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू कर देती है इंडिया में, ठीक है, फॉल्सली, ठीक है, याद रखिएगा फॉल्सली। और उसके बाद फिर आपकी इंदिरा गांधी की सरकार 1976 में गिर जाती है और 1976 में ही जेपी नारायण की सरकार बनती है, जेपी जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनती है, ठीक है। और उसी के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 किया जाता है और ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट होता है, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए इमरजेंसी लगाई गई, इमरजेंसी हटने के बाद नई सरकार बनती, कांग्रेस सरकार पहली बार हटती है, ठीक है, और जनता पार्टी की सरकार आती है और एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है ताकि ऐसी इमरजेंसी दोबारा ना लगाई जा सके, ठीक। उसके बाद अगर बात करें 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1978 में हुआ था। अगर दो और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करूं जो रेगुलरली पूछे जाते हैं वो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। 73rd 1992 में, 74 1993 में किया गया था। अब होता क्या है, 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशन 73rd किया गया था उसमें बात की गई थी पंचायती राज के बारे में, ठीक है। और 1993 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74th था उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर जो निगम है, ठीक है, जो निगम हमारे होते हैं, नगर पालिका होती हैं, उनके बारे में अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैसे आपका इससे राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 होता है, राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। इसका एक सिंपल आंसर मैं बता देता हूं, बहुत लंबे स्टेटमेंट्स दिए हैं। देखिए बहुत लंबे स्टेटमेंट जब भी दिए हुए क्वेश्चंस में ना, वो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, ठीक है, होते बहुत इजी हैं, बट उनको पढ़ने की देरी होती है। जब आप इन चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे ना तो आपको ये ऑप्शन समझ में आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन दिया हुआ है। तो देखिए रोलिंग फ्रिक्शन मतलब जैसे जो चक्के में फ्रिक्शन लगता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब कोई भी चीज रखी हो रोड पे और वो घिस रही हो, तो कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा होगा? सीधी सी बात है, जो जब कोई भी फ्लैट सरफेस रखा होगा किसी सरफेस पे, जब वो घिसेगा वो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, इसीलिए तो हम टायर लगाते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, नॉट ट्रू पूछा हुआ था तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच ईयर ओल रोमर मेजर्ड स्पीड ऑफ लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओल रोमर ने स्पीड ऑफ लाइट का मेजरमेंट किया था, ठीक है। ये बहुत टफ इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा बना दिया गया है कि कौन सी ईयर में इसको डिस्कवर किया गया था। डिस्कवरीज तो पूछी जाती हैं बहुत रेगुलरली, मगर इतना टफ नहीं पूछा जाता है यूजुअली क्वेश्चन। इसका आंसर 1676 है, बट ये थोड़ा सा टफ कहूंगा, मगर याद रखिएगा ओल रोमर जो है स्पीड ऑफ लाइट उन्होंने फाइंड की थी, ठीक है, 1676 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट
इज हेडक्वार्टर्ड एट, मतलब इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हेडक्वार्टर उसका है न्यू दिल्ली में। ज्यादातर चीजों का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होता है, तो थोड़ा सा इजी हो गया। वेयर डिड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म्ड इन 1907, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कब फाउंड की गई थी, तो सबसे पहले 1907 में फाउंड की गई थी। आंसर इसका कैलिफोर्निया होगा, क्योंकि कैलिफोर्निया में फॉर्म की गई थी। मगर मुद्दा यह है कि कौन और या किसने फाउंड किया था, तारक नाथ दास ने। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 में फॉर्म हुई थी, कैलिफोर्निया में फॉर्म हुई थी और तारक नाथ दास ने फॉर्म किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंकज आडवाणी, आपको पता है पंकज आडवाणी जो है स्नूकर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पूछा है कि जो 30th वर्ल्ड टाइटल हुआ था स्नूकर का, ठीक है, उसमें उन्होंने चाइना के किस व्यक्ति को डिफीट किया था। उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है पहली चीज, पंकज आडवाणी जो है रिलेटेड है स्नूकर से, इंडिया के प्लेयर हैं। उन्होंने डिफीट किया था यान बिंगटाओ को। याद बिल्कुल नहीं रखना है, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसिड रेन हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ, अब देखिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन। कैसे, अगर आप पीएच टेबल को जानते हैं तो 0 से 14 तक होती है। ठीक है, 0 से 14 तक होती है। आपको पता है कि 0 जो होता है एसिडिक होता है और 14 जो होता है बेसिक होता है। अब देखिए कोई भी चीज एसिड रेन है तो एसिडिक होगी, 7 जो है इसके बीच का वो न्यूट्रल होगा। ठीक, अगर 7 न्यूट्रल होगा तो 7 से पहले एसिडिक होगा। ऑप्शंस देखेंगे तो 12.5 से ऊपर बेसिक, 10.5 भी बेसिक, 8.5 भी बेसिक, बट ऑप्शन 5.5 और लेस एसिडिक हो जाएगा। तो एसिड रेन का आंसर ए हो जाएगा। आपको सिंपल चीजें भी पता है तो आप ये बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ह्यूमन हु गॉट मैरिड इन स्पेस, ऐसे कौन से पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में जिन्होंने शादी की थी। इसका आंसर है यूरी मेलेंको। ठीक है, यूरी मेलेंको ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्पेस में शादी की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। व्हाट इज द नेम ऑफ इकोलॉजिकली क्लीन रॉकेट डेवलप्ड बाय रशिया। रशिया ने एक 2014-15 में एक रॉकेट डेवलप किया था जो इकोलॉजिकली क्लीन था। ठीक है, ऐसा तो क्लीन था नहीं, स्टिल कहा जाता है। ठीक है, उसका नाम क्या था ये पूछ रहा है, तो उसका नाम था अंगारा। ठीक है, अंगारा लैंड के ऊपर, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड, आप लास्ट वीडियोस अगर जो देखें वो रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अंगारा नाम रखा था उसका। चलिए, आज इतने ही क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 20 क्वेश्चन और कवर करेंगे और टोटल 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, याद रखिएगा इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।